हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मैच प्रिडिक्शंस। और इस बार थोड़े टाइम बाद है बिकॉज लास्ट वीक प्रीमियर लीग फुटबॉल नहीं हुआ था। तो कुछ टाइम बाद हम आ रहे हैं प्रीमियर लीग प्रिडिक्शंस के साथ फॉर गेम वीक 21। और ओवरऑल से देखा जाए तो एक लेंस से देखा जाए तो वाइडर लेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉप फोर के लिए, स्पेशली चेल्सी के लिए। बिकॉज चेल्सी के लिए ये तुम कह सकते हो एक 6 पॉइंटर मैच होने वाला है बॉर्नमथ के अगेंस्ट, बिकॉज बॉर्नमथ खुद लड़ रही है टॉप फोर स्पॉट्स के लिए। वो भी डेफिनेटली मिक्स में है एंड चेल्सी यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप करेगी तो बॉर्नमथ उनके लेवल पे आ जाएंगे। तो इसलिए ये 6 पॉइंटर मैच चेल्सी के लिए हो जाता है। तो बाकी मैचेस की बात करेंगे, बट पहला मैच हमारा चेल्सी बॉर्नमथ है। अब इस मैच में ज्यादा प्रीव्यू के बारे में प्रीव्यू में बात करेंगे कल। बट ओवरऑल देखा जाए तो यार चेल्सी के लिए मस्ट विन है। रीस जेम्स इज बैक, लाविया इज बैक, तो उनसे जो हमारे तुम कह सकते हो हमारी बेस्ट 11 का पार्ट होते हैं दोनों ही। तो आई थिंक डेफिनेटली हेल्प होगी हमको रीस जेम्स और लाविया की वापसी से, और कैसे बॉल को रिसाइकल करना है। लाविया बहुत अच्छे प्लेयर हैं यार, जब इंजरी फ्री खेलते हैं वो हमको पता है उनकी क्वालिटी क्या है। रीस जेम्स की भी क्वालिटी हमको पता ही है। तो अवेलेबल होंगे ये लोग मैच के लिए काफी, होपफुली हम इनसे कोई डिफरेंस मेक कर पाए। बिकॉज हमारा प्रीमियर लीग में लास्ट 4 गेम्स में हम विनलेस है बिल्कुल ही। आई थिंक 2 लॉस एंड 2 ड्रॉ है हमारे, बहुत ही खराब फॉर्म में है। बट अगर हमको टॉप 4 में रहना है ना तो हमको ये मैच जीतना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर मैं तुमको अभी ही टेबल दिखाऊं, इफ वी विन देन हम, इवन इफ वी विन तब भी हम फोर्थ ही रहेंगे। मतलब अगर हम यहाँ पे नॉटिंघम फॉरेस्ट से हमारा मैच, क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट हमसे आगे है टेबल में और 4 पॉइंट आगे, तो इवन इफ वी विन दिस वन हम फोर्थ ही रहने वाले हैं। तो हमको उस लिहाज से जीतना ही होगा। बिकॉज अगर हम नहीं जीतते तो हम गिरते चल जाएंगे। और वही है, अगर हम यहाँ से स्लिप अप होंगे तो टॉप 4 गया। बिकॉज सिटी भी स्ट्रेंथन हो गई है, न्यूकासल भी स्ट्रेंथन हो गई है। पर जैसा कि मैंने बोला, ज्यादा इस पे और बात प्रीव्यू में करेंगे। बॉर्नमथ का हमको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, ऑल बीट वो होम पे बहुत अच्छे हैं कंपेरेटिवली, उनका अवे रिकॉर्ड देखा जाए तो। बट यार आई थिंक चेल्सी को ये जीतना ही पड़ेगा और मैं विन ही प्रिडिक्ट करूंगा। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल नॉट टेक एनीथिंग एल्स, एंड आई थिंक आई विल गो फॉर अ 3-1 चेल्सी विन। वेस्ट हैम फुलम। वेस्ट हैम अगेन ग्रेहम पॉटर का फर्स्ट मैच होगा एज वेस्ट हैम यूनाइटेड मैनेजर एट देयर होम। तो आई थिंक न्यू मैनेजर बाउंस हो सकता है फुलम के अगेंस्ट। फुलम भी बहुत बुरा नहीं कर रहे हैं, बट आई एक्सपेक्ट वेस्ट हैम टू हैव अ बेटर सेकंड हाफ ऑफ द सीजन। बिकॉज लोपेटेगी नहीं खिला पा रहे थे उस वजह से। ग्रेहम पॉटर चेल्सी पे वर्क नहीं किया उन्होंने, बट ऐसे मिड टेबल जो तुम कह सकते हो 7th to 12th वाला है, कभी यूरोपियन स्पॉट कभी कभार वंस इन वाइल दिला दिया, ऐसे क्लब्स में ग्रेहम पॉटर वर्क्स वेल। एंड आई थिंक वेस्ट हैम पे वो अच्छा ही करेंगे। एंड आई थिंक वेस्ट हैम यहाँ पे एक विन लेके आएगी फुलम के अगेंस्ट एज अ 2-1 विक्ट्री फॉर वेस्ट हैम। ब्रेंटफोर्ड सिटी। ब्रेंटफोर्ड अपने होम पे बहुत अच्छा खेलते हैं, उनका रिकॉर्ड अच्छा है। एम्बुएनो, विसा, ये सब बहुत अच्छा खेलते हैं। बट यार मैनचेस्टर सिटी आई थिंक अब थोड़ा अपने फॉर्म में आ रहे हैं। एंड आई थिंक आई स्टिल एक्सपेक्ट सिटी टू ड्रॉप पॉइंट्स है। बट ऐसा नहीं कि सिटी हार जाएगी ये मैच, बिकॉज सिटी के लिए टफ होगा ब्रेंटफोर्ड को खेलना ब्रेंटफोर्ड के होम पे। तो आई थिंक हाँ, अगर तुम मुझसे पूछोगे कौन सी टीम जीतेगी ये मैच, तो मैं बैक यहाँ पे सिटी का करूंगा। बिकॉज सिटी अपने लय में आ रहे हैं धीरे धीरे। बट आई थिंक ब्रेंटफोर्ड यहाँ पे ड्रॉ के लिए एक रोक लेगी सिटी को। एंड आई थिंक यहाँ पे एक हमको देखने को 2-2 ड्रॉ देखने को मिलेगा ब्रेंटफोर्ड और सिटी के बीच में। बट अगर तुम मुझसे गन पॉइंट में पूछोगे कि यार कौन सी टीम जीत सकती है, तो आई थिंक आई से सिटी। बट मेरा प्रोडिक्शन 2-2 ही रहेगा। नॉटिंघम फॉरेस्ट और लिवरपूल। नॉटिंघम फॉरेस्ट लिवरपूल बहुत इंटरेस्टिंग मैच है। बिकॉज अगर लिवरपूल यहाँ पे जीत जाती है तो 9 पॉइंट की लीड हो जाएगी नॉटिंघम फॉरेस्ट के ऊपर। बट यार अगर तुम देखो नॉटिंघम फॉरेस्ट कोई टाइटल रेस में नहीं है। एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट कोई भी सच टाइटल रेस में तो नहीं है, हमको पता ही है ये चीज। 6 पॉइंट आ गए, लिवरपूल अभी टॉप पे है नॉटिंघम फॉरेस्ट के। एंड जो अभी नॉटिंघम फॉरेस्ट है वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। नॉटिंघम फॉरेस्ट के होम पे है ये मैच, लिवरपूल के लिए अवे गेम है ये लिवरपूल बहुत अच्छा खेल रही है। नॉटिंघम फॉरेस्ट की फिलोसफी सारी यही है कि काउंटर पे कैसे मारना है। वो अपनी टीम को पोजेशन रखने देते हैं, कहते हैं कि तुम बॉल चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो एक चांस मिलता है काउंटर पे, उस पे वो बहुत क्लिनिकल होते हैं और उस पे वो गोल स्कोर कर देते हैं। एंड यही नॉटिंघम फॉरेस्ट की बहुत बड़ी खासियत है। एंड उसी पे वो टीम्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ऑल्दो यस, नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए बहुत देर तक सस्टेन करना, वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो थोड़ा मुश्किल है कहना। बट आई थिंक टाइटल रेस, अब नॉटिंघम फॉरेस्ट अगर जीत जाए लिवरपूल से तो क्या वो टाइटल रेस में, अब आई डोंट नो दैट यू गाइस कैन डिसाइड। बट आई थिंक स्टिल उनको टॉप 4 रेस में तो डेफिनेटली रहेंगे अगर इसी फॉर्म में रहे तो। यार लिवरपूल आई थिंक अभी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप है। ऑलबीट नॉटिंघम फॉरेस्ट भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बट ये कहना मुश्किल है यार। मतलब एक तरफ मेरे को लगता है नॉटिंघम फॉरेस्ट क्या वो सरप्राइज विन आके ले सकते हैं यहाँ पे लिवरपूल के ऊपर।
मे बी कर सकते हैं वो, बट यार आई थिंक ऐसा नहीं होगा, मतलब लिवरपूल विल गेट अ रिजल्ट यार, मतलब ठीक है लिवरपूल के कुछ जैसे यूनाइटेड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था उनका, एंड वहां पे उन्होंने 2-2 ड्रॉ कराया, और कुछ भी हो सकता था उस गेम में, वो हार भी सकते थे, बट आई थिंक कहीं ना कहीं लिवरपूल है, लिवरपूल को पता है कि वो एक टाइटल चेज कर रहे हैं, वो रन अवे लीडर्स है, बिकॉज आर्सेनल भी ऑलबिट वो सेकंड है, बट अभी वो कुछ उनका भी बहुत अच्छा फॉर्म नहीं लग रहा, उनकी भी इंजरीज है, तो आई थिंक लिवरपूल विन ले लेगी यहाँ पे, बट बहुत टफ विन होगा लिवरपूल के लिए। सो आई थिंक आई विल से अ 3-2 थ्रिलर मैच एंड अ 3-2 विन फॉर लिवरपूल, मे बी मो साला विद द विनर, बट आई थिंक 3-2 विन होगी यहाँ लिवरपूल के लिए, एंड बहुत ही एक टफ मैच होने वाला है लिवरपूल के लिए। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि नॉटिंघम फॉरेस्ट एक ड्रॉ पे रोक ले लिवरपूल को, और फिर से पॉइंट्स ड्रॉप करे लिवरपूल उस सेंस है, बट नॉटिंघम फॉरेस्ट यहाँ जीत जाए, दैट वुड बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो लिवरपूल से पॉइंट्स ले पाते हैं या नहीं, फुल 3 पॉइंट्स। तो वेल, लेट्स सी काफी इंटरेस्टिंग मैच है, बट आई थिंक लिवरपूल को मैं बैक करूंगा 3-2 विन के लिए, लेकिन बहुत टफ होने वाला है लिवरपूल के लिए, आसान नहीं होगा ये गेम। न्यूकासल वुल्व्स यार, न्यूकासल वुल्व्स स्ट्रेट न्यूकासल विन, न्यूकासल तो भाई 5 ऑन द बाउंस जीत चुके हैं, एंड पता है यही है, अगर न्यूकासल, अगर मैं फिर से तुम्हारे सामने टेबल खोलूं तो न्यूकासल इफ दे विन देन दे गो अबव चेल्सी, एंड वो 38 पॉइंट्स पे हो जाएंगे इफ चेल्सी डोंट विन देयर मैच। तो अभी 1 पॉइंट का ही गैप है चेल्सी और न्यूकासल में, न्यूकासल बहुत ही हॉट फॉर्म में चल रहे हैं, ईजाक बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, एंड आई थिंक डेफिनेटली न्यूकासल यहाँ पे विन ले लेगी, एंड आई थिंक सेंट जेम्स पार्क में तो थ्रैशिंग भी हो सकती है, तो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 4-1 न्यूकासल विन है। एवर्टन एस्टन विला, एवर्टन की न्यूज, डेविड मॉयस, बिकॉज उन्होंने शॉन डाइच को सैक कर दिया है, डेविड मॉयस की खबरें आ रही है कि डेविड मॉयस विल बी न्यू एवर्टन मैनेजर, और एस्टन विला के अगेंस्ट मैच है, गुडिसन पे है, प्रॉब्लम्स थोड़ी हो सकती हैं, बट आई थिंक एस्टन विला, मतलब आई डोंट थिंक एस्टन विला यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप करेगा, आई एम गोइंग टू गो फॉर एन एस्टन विला 2-1 विक्ट्री। डेविड मॉयस का आई एम नॉट श्योर अपॉइंटमेंट हो गया या नहीं कंफर्म, बिकॉज अगर डेविड मॉयस का अपॉइंटमेंट हो चुका है देन आई थिंक न्यू मैनेजर बाउंस आ सकता है, बट कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है, आई थिंक जॉन ड्यूरान भी वापस आ गए हैं विला के लिए, तो आई थिंक यहाँ पे 2-1 विन मैं जाऊंगा एस्टन विला के लिए गुडिसन पार्क में, बट हार्ड फॉर 2-1 विन, आसान नहीं होगा। लेस्टर सिटी और क्रिस्टल पैलेस, लेस्टर अगेन रोड मैनेस्टर रॉय के अंडर कुछ ज्यादा रहा नहीं है, उनकी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। क्रिस्टल पैलेस की तरफ से देखा जाए तो यार क्रिस्टल पैलेस भी बहुत कुछ जबरदस्त नहीं खेल रहे अपने उसमें, बट चेल्सी के अगेंस्ट एक रिजल्ट निकाला उन्होंने, एंड एफए कप में भी किसी ना किस तरह जीते हैं वो। आई थिंक ये मैच में ज्यादा कुछ हमको देखने को मिलेगा नहीं, तो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 1-1 ड्रॉ। इप्सविच और ब्राइटन काफी इंटरेस्टिंग, आर्सेनल स्पर्स पे आएंगे अभी। इप्सविच ब्राइटन काफी इंटरेस्टिंग मैच है, इप्सविच के होम पे है, ब्राइटन काफी शेकी लगी है रिसेंट टाइम्स में, उनका फॉर्म थोड़ा बिगड़ गया है, पहले जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था सीजन उस फॉर्म में वो नहीं है, बट आई थिंक इप्सविच ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी ब्राइटन के अगेंस्ट, मतलब जीतना मुश्किल है, ऑल्दो इप्सविच ने चेल्सी को हरा दिया था ऑलबीट, बट आई थिंक इप्सविच यहाँ पे एक ड्रॉ के लिए रोकेगी ब्राइटन को भी, एंड मेरे हिसाब से 2-2 ड्रॉ देखने को मिलेगा। मैन यूनाइटेड साउथहैम्पटन, एंड ओल्ड ट्रैफर्ड पे साउथहैम्पटन यार रेलीगेशन टीम है, 20th टेबल पे, यूनाइटेड ने लिवरपूल के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दिया, आर्सेनल के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दिया, आर्सेनल के अगेंस्ट रिजल्ट निकाला, जीता एफए कप में, और यूनाइटेड अभी एक आई थिंक हाई पे राइड करने वाली है। रूबेन एमोरिम के ये प्लेयर्स भी नहीं है, बट तब भी रूबेन एमोरिम किस तरह इन लोगों को खिला रहे हैं अपने सिस्टम में, 3 at the back सिस्टम, ऑल्दो उनके प्लेयर्स टीम सब फिगर आउट नहीं हो रखा है प्रॉपर्ली, बट आई थिंक ओल्ड ट्रैफर्ड पे साउथहैम्पटन को तो हरा ही देगी यूनाइटेड, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 3-0 यूनाइटेड विन ओवर साउथहैम्पटन। आर्सेनल टॉटनम, अब आर्सेनल टॉटनम काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज आर्सेनल ने गैब्रियल जेसूस को भी लूज कर दिया, उनके पास साका भी नहीं है, मार्टिन ओडेगार्ड आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं, काय हैवर्ट्स उनके बारे तो क्या ही बात करूं, मार्टिनेली का भी कुछ ज्यादा अच्छा सीजन नहीं जा रहा है, तो अटैकिंग वाइज आर्सेनल के पास इतने रीइंफोर्समेंट्स नहीं है, स्टर्लिंग भी बिल्कुल ही, मतलब हमको पता है स्टर्लिंग भी कैसे ही कर रहे हैं, एंड ट्रांसफर मार्केट में भी कोई वो बिजनेस कर नहीं रहे। टॉटनम ऑन दी अदर हैंड, टॉटनम की बहुत इंजरीज है बैकलाइन में, वो बता रोमेरो, वैन डे वेन, ये सब उनके बाहर है, बट आई थिंक मतलब टॉटनम का कहना है, टॉटनम मुझे ऐसा कभी कभार लगता है वो बड़े मैचेस में टर्न अप कर जाते हैं, छोटे मैचेस में टर्न अप नहीं कर पाते, टॉटनम की यही एक चीज मेरे को लगती है कि बड़े मैचेस में आ जाएंगे, छोटे मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप कर देते हैं वो, और मेरे को यही लगता है टॉटनम ऐसे ही करती है। एमिरेट्स पे मैच है यार, एंड आर्सेनल यूनाइटेड से भी एमिरेट्स पे हार के आ रहे, तो आई थिंक आर्सेनल का ना जब से आर्टेटा ने मतलब आर्सेनल का वो संभाला है, तुम कह सकते हो कमान संभाली है, एंड आफ्टर दैट पीरियड की मतलब
बिकॉज अगर तुम देखो आर्सेनल ने पिछले 2 साल compete किया टाइटल के, टो टू टो गए सिटी के साथ, एंड इस सीजन सिटी का ड्रॉप ऑफ आया। ऑल्दो यस, लिवरपूल का राइज ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था स्लॉट के अंदर, बट सिटी का ड्रॉप ऑफ आना भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड ऑल बीट आर्सेनल को, आर्टेटा को, जो कि पिछले 2 सीजन प्रीमियर लीग में कोच कर रहे हैं ओवर स्लॉट, स्लॉट अभी आए। आर्सेनल का सीजन था ये, आर्सेनल वाज मेंट टू बी प्रीमियर लीग चैंपियंस इन दिस सीजन, बिकॉज उन्होंने 2 साल कर लिया था, 2 साल ट्राई कर लिया था, और ये थर्ड सीजन था जिसमें उनको जीतना ही था। चेल्सी का थोड़ा सा कम हुआ है, बट लिवरपूल बीइंग लिवरपूल, यस दे आर डूइंग वेल, बट सिटी का ड्रॉप ऑफ होना वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आर्सेनल ने मिस करी है। सीजन के स्टार्ट में इतने पॉइंट्स ड्रॉप करे, हाँ वो लकी नहीं रहे इंजरीज के साथ भी, बट आर्सेनल वाज मेंट टू विन दिस प्रीमियर लीग ट्रॉफी यार। ये उनका बेस्ट शॉट था, एंड आई थिंक वो उन्होंने मिस कर दिया है। एंड उन 2 सीजन के बाद से आई थिंक आर्टेटा के लिए बहुत ऑल टाइम लो चल रहा है, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली वो कैरेबाओ कप में बाहर होने वाले हैं। न्यूकासल से 2-0 डाउन है, एफए कप से बाहर हो चुके हैं, चैंपियंस लीग में ज्यादा उनके चांस है नहीं। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आर्सेनल इस सीजन भी कोई ट्रॉफी लेके जाएगी। एंड उसी रीजन की वजह से अभी मोराल भी स्क्वाड का डाउन लग रहा है मेरे को। जैसा परफॉर्मेंस एफए कप में उनका यूनाइटेड के अगेंस्ट 10 मैन यूनाइटेड को वो नहीं हरा पाए अपने होम पे। ऑल दो स्पर्स यार वो हार सकते हैं और ये सब चीजें, बट आई थिंक स्पर्स ना, वही है, वो स्पर्स बड़ी टीम के अगेंस्ट टर्न अप कर जाते हैं किसी ना किसी तरह। एंड आई थिंक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सरप्राइज हमको देखने को मिलेगा। सरप्राइज तो मैं नहीं बोलूंगा बिकॉज स्पर्स ऐसे रिजल्ट लाई है, बट आई थिंक स्पर्स आई थिंक यहाँ पे हरा देगी आर्सेनल को एमिरेट्स पे। एंड यस, आर्सेनल मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही एक वैसी विन है कि मतलब एक 1-0 2-0 टाइप्स, मतलब टफ मैच होगा, कंपेटिटिव होगा। बट आई थिंक आर्सेनल के पास उतना अटैकिंग prowess नहीं है जितना स्पर्स के पास है। स्पर्स का डिफेंसिव नहीं है, आर्सेनल के पास डिफेंसिव है, तो वो चीज है। अब मुझे ऐसा लगता है कि स्पर्स यहाँ पे विन तो ले जाएगी, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें भी हमको एक 3-2 विन देखने को मिलेगा स्पर्स की तरफ से। आर्सेनल अभी सेट पीसेस से भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, वो सेट पीस एफसी का जोक है आर्सेनल को, वो भी वो यूज नहीं कर पा रहे। तो वेल दैट इज इट फॉर आर्सेनल, मतलब आई एक्सपेक्ट आर्सेनल टू लूज दिस वन। अब वो 3-2 से हो 2-1 से हो, स्कोर तो देखना पड़ेगा। मेरी प्रेडिक्शन 3-2 है, बट आई थिंक आर्सेनल लूज करेगी ये मैच स्पर्स के अगेंस्ट, एंड मे बी इन 1 or 2 weeks दे विल बी आउट ऑफ द टाइटल रेस एज वेल, जिससे लिवरपूल मे बी रनअवे लीडर्स हो जाएंगे। दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये थी प्रेडिक्शंस, कल आएगा प्रीव्यू, उसका आएगा मैच रिव्यू, एंड या अभी तो शेड्यूल पूरा टाइट है। सो सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करो फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, पीस आउट।